स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन में बहुत सारे बच्चे काफ़ी टेंशन में रहते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन पाता है। लेकिन आपको हम जिस ढंग से पढ़ा रहे हैं, यकीन मानिए इंटीग्रेशन का सभी सवाल काफ़ी आसानी से और बहुत ही अच्छा तरीके से आप बनाने के काबिल बन जाएंगे। बस करना क्या है, आपको मेरे सारे क्लास को बढ़िया से शुरू से अंत तक देखना है, उसका नोट्स बनाना है और थोड़ा सा रिवाइज करने हैं। तभी इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके पहले वाले क्लास में हमने स्पेशल रिजल्ट में एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक समझाया था और कंसेप्ट भी साथ में दिया था, जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोर्स के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना है, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए और फिर क्लास को शुरू करते हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ देखिए, लिखिएगा टाइप 2, मतलब यहाँ पे क्या है, टाइप 1 हमने कल बताया था जिसमें कुछ स्पेशल टाइप की बातें थी कि किस प्रकार किस फंक्शन को हम लोग जेड मानेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, तो उसमें आपने सीखा। तो अब क्या है ना कि इस क्लास में देखिए क्या है कि ज़िंदगी में कभी भी अगर इस प्रकार से कंडीशन बने, इंटीग्रेशन करने हो, कोई फंक्शन यहाँ पे है, इसका पावर n है और गुना जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पे है f' है और dx। तो करते क्या है हम लोग, इसका टेक्निक समझिए। टेक्निक कहता है कि आपका जो मेन फंक्शन है ना, इसके पावर में एक ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पावर में एक ऐड कर दीजिए, उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए और प्लस c कर दीजिए। ये ट्रिक कहता है जो आपको क्वेश्चन के लेंथ को कम कर देगा, मतलब कि 2 या 3 सेकंड में सोल्व करने में आपको हेल्प करेगा। हम बताएंगे एग्जाम्पल, ठीक है ना। अच्छा समझने का प्रयास कीजिए। सॉरी, यहाँ देखिए, और मेथड के लिए, फॉर मेथड, यहाँ पे क्या होगा, मेथड के लिए हम लोग fx को क्या करते हैं, हम लोग z मानते हैं। किसको z मानते हैं? जो पावर के अंदर है ना, पावर के अंदर वाले को z मानते हैं। बालक समझ में नहीं आ रहा है आपको? कुछ कह रहे हैं ना? अरे गुस्साओ नहीं, गुस्सा नहीं रहे हम, मतलब समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। बार बार पढ़ा रहे हैं, मोबाइल को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, व्हाट्सअप का चार्ट देख रहे हैं। अरे यार कंसंट्रेट हो जाओ ना यहाँ कुछ देर के लिए, बहुत तेज बनते हैं। यहाँ देखिए एकदम बकलोले हैं का। व्हाट्सअप बार बार मत खोलिए, बार बार दूसरा चार्ट मत देखिए, नोटिफिकेशन आ रहा है उसको टर्न ऑफ कीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए यहाँ पे। सर आपको कैसे पता हम क्या कर रहे हैं? अरे सब पता है हमको, ठीक है ना, आप लोगों को सब नेचर पता है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल यहाँ देते हैं। दिन भर जो बतियाते हैं ना फोनवा से रतिया को, हेलो हेलो, तब तो सब समझते हैं। ये लड़कियां सब जो है, हेलो बाबू क्या कर रहे हो, और बतियाएगा तो बाबू सोने के चक्कर में तो समझिए कि धंधा खराब है, सारा पढ़ाई लिखाई गड़बड़ है। उसे भी बोलेगा हेलो बाबू, हम लोग हमारा अपना लाइफ होगा, हमारा प्यारा सा छोटा सा घर होगा। मार थप्पड़ के, छोटा सा घर क्या होगा रे, सपना में देख रही तो बड़ा सपना देखो। ये सब बाबू सोना के चक्कर में ससुरा आपका जो है ना, मतलब हंसी आएगा आपको, आपका जो है ना दिमाग का दही हो जाएगा, इतना बड़ा दिमाग हो जाएगा आपका। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ना बुझाएगा, समझ रहे हैं ना। ये सब चक्कर में ना पढ़ें, पढ़े कुछ भी करें लेकिन पढ़ें, समझिए। हाँ एग्जाम्पल देखिए, हंस रहे हैं। साइन देखिए, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां पे देखिए बालक, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या करें, इसका आंसर चुटकी में कैसे बनाएंगे? इसका आंसर होगा सर चुटकी में कि पावर के अंदर जो है उसका डिफरेंशियल यहाँ पे है, पावर के जो अंदर उसका डिफरेंशियल यहाँ पे है, इसलिए पावर में एक बढ़ा देंगे, उसी से भाग कर देंगे, प्लस सी कर देंगे। क्या करेंगे? पावर के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है, डिफरेंशियल दिख रहा है, तो पावर में एक बढ़ा देंगे, भाग करेंगे, प्लस सी कर देंगे। ये ट्रिक से बन गया। 2 सेकंड काफी है टिक करने के लिए, लेकिन सर मेथड से समझा दीजिए हमको। आइए मेथड से समझाते हैं। सॉल्यूशन देखिए मेथड से, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स dx।
ठीक है। अब क्या करना है हमको कि पावर के अंदर क्या है, साइन एक्स है, इसको जेड मानेंगे। तो लेट चाहे पुटिंग साइन एक्स इक्वल टू जेड। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन का कितना होगा, कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, डिजेड बाई डी एक्स। क्या होगा, डिजेड बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ देखिए, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे एक स्टेप। कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डिजेड होगा। बस इतना पर रुक जाना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए I इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, साइन की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, जेड लिखेंगे। तो जेड का क्यू, इसके स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, डिजेड लिखने वाले हैं, डिजेड। तो यहाँ देखिए पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से भाग करेंगे, प्लस सी करेंगे। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे 1/4 साइन, और जेड देखिए यहाँ पे जेड का मान साइन एक्स है, तो साइन के पावर 4x प्लस सी। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कम बुझाया हो, अगर कम बुझाया हो तो कुछ करना नहीं है आपको, माथा 2 बार मारना है दीवार में, दीवार फूट जाएगा। समझ रहे ना, पढ़ा रहे हैं कम बुझा रहा है। अरे ऑनलाइन क्लास है यार, इसमें आगे पीछे करके देख सकते हो आप, टेंशन ना लो। अब एग्जाम्पल चिपकाएंगे तो 3 एग्जाम्पल हम पूरा बुझा जाएगा, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। किसको बातें बताएंगे, किसको टेंशन देना है, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, ठीक है ना। सब समझते हैं आप लोगों को हम। ओके हो गया, ओके हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी जितनी बातें हम बता रहे हैं क्लास में, जो काम कह रहे हैं करने के लिए, वो क्या कीजिए। आप लोग जिस भी समुदाय से हैं, पंडित जी को मानते हो, मौला साहब को मानते हो, वो सब सही है। तो कोई कह देगा ताबीज़ पहन लो, पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम्हारा नंबर आ जाएगा अच्छा, तो ये सब चीज़ों में मत पड़िएगा। अभी भी कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं, जो होमवर्क दे रहे हैं उसको पूरा कीजिए, ठीक है ना। बस मेहनत पर ध्यान दीजिए, मेहनत के अलावा दूसरा कोई चीज़ आपको नहीं करनी है। और एग्जाम तक बढ़िया से देखिए, और बस स्किल के चक्कर में पढ़िए, गुण के चक्कर में पढ़िए, गुण, स्किल, कला, ठीक है ना। अभी आपके लिए उस स्किल, जो भी स्किल आप सीखिएगा आगे, उस स्किल को भी डेवलप करने के लिए, उस स्किल को भी समझने के लिए आज आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। आगे आने वाला समय अगर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल होने वाला है, जैसे देश की गतिविधि चल रही है, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। आइए देखिए एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, ऐसे दे दिया कुछ करके क्वेश्चन। बोलेगा बाप रे इतना टेढ़ा क्वेश्चन, कुछ टेढ़ा नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, एक बात देखिए कि पावर के अंदर क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग 1 का 0, लॉग एक्स का 1/x, तो कहीं ना कहीं 1/x आपको दिख रहा है। तब मतलब ये हुआ कि हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे यहाँ पे लेट I इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा एक्स डी एक्स, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, क्या लिख देंगे बालक, पुटिंग 1 प्लस लॉग एक्स बराबर जेड। 1 प्लस लॉग एक्स क्या किया हमने, जेड पुट कर लिया। तो यहाँ देखिए 1 का डिफरेंशियल करेंगे 0, लॉग एक्स का 1/x बराबर डिजेड बाई डी एक्स। यहाँ देखिए 1/x dx इज इक्वल टू क्या होगा, डिजेड हो जाएगा। इतना बात पकड़ में आपको आनी चाहिए। ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, देखिए क्या है, I इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। हम देखेंगे तो इसके जगह पे क्या माना हमने, जेड माना, जेड का स्क्वायर लिखेंगे।
और 1/x dx, 1/x dx का बदला क्या लिखा हमने, डिजिट लिखा, डिजिट लिखेंगे यहाँ पे। अब पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी पावर से डिवाइड किया, प्लस सी किया। तो अब देखिए यहाँ पे 1/3, जेड का मान 1 प्लस log x है, इसका होल क्यू प्लस सी, और एग्जैक्ट आंसर यही होगा। तो अब हमारे ख्याल से हमको नहीं लगता है कि आपको ऐसे प्रॉब्लम में कहीं दिक्कत होगी। हमारे ख्याल से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आपके सामने क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा क्या चीज़, देखिए tan qx इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो आप क्या देखेंगे कि 10 के पावर क्या है, 3 है। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो पावर के अंदर क्या दिखाई दिया हमको, 10 दिखाई दिया। तो हम लोग मेथड के लिए क्या करेंगे, 10x बराबर z मान लेंगे, उसके बाद सारा प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और ट्रिकली क्या बनने वाला है कि 10 के पावर में एक ऐड कर देंगे, आगे बहुत काम देगा ये ट्रिक। अब बट्टा 4 प्लस सी। तो बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही मतलब कि शानदार ये टेक्निक बताया आपको हमने, और बहुत ही लाजवाब टेक्निक है ये। अब इस चीज़ को देखिए, आप कहीं पढ़े हो, कहीं कुछ कर रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग देखिए, हमारे पास तो सब कोई ऑफलाइन कोचिंग पढ़ता नहीं है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करते हैं। लेकिन जिस शहर में हम लोग रहते हैं, चाहे कहीं भी मतलब इंडिया के किसी कोने में आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं या देखे हैं, तो वहाँ तो पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारी राजनीति होती है कि बच्चे कैसे यहाँ से वहाँ मूव हो, क्या उनको प्रलोभन दिया जाए। तो ये सब चीज़ें सब शहर में होता है, मेरे शहर में भी होता है। तो वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा। अगर पैसे कमाने के लिए मुझे अपना ज़मीर बेचना पड़े, मुझे अपना मतलब कि अंदर से आत्मा बेचना पड़े, तो माफ़ी चाहेंगे, भूखे मर जाना पसंद करेंगे हम, लेकिन ज़मीर नहीं बेच सकते हैं। मेरा अपना सिद्धांत है, हर आदमी को जीवन में अपना एक सिद्धांत होना चाहिए। तो ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारे बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं, 1000 बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, ये कंफर्म है। तो ऑफलाइन कोचिंग में भी आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ के सर भी अच्छा पढ़ाते होंगे, फिर भी आप थोड़ा कंपेयर करना एक बढ़िया से बात को, इस बात को समझना कि सच में जो हमने पढ़ाया है, कंसेप्ट आपको सिखाया, वो काफ़ी लाजवाब है कि नहीं है, कुछ हट के है कि नहीं है। अगर हट के है तो सुनिए, आप दोस्तों को जरूर बताइएगा एक मेरे कोर्स के बारे में, मेरे क्लास के बारे में, मेरे वीडियोज़ के बारे में। इतना आपका फर्ज बनता है। जब तक आपके मन में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होगी, मेरे ही प्रति क्या, किसी शिक्षक के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आप सीख नहीं पाओगे। और मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्थान गुरु का दिया गया है, तो वो ये नहीं कहते कि मेरा स्थान बहुत बड़ा दो, लेकिन दिल में जगह जरूर देना ताकि सीख सको अच्छा से। और हर शिक्षक के लिए इज्जत का भाव रखो, कदर का भाव रखो। छोटे भाई बहन हो आप लोग, अच्छा से करो, बड़ा खुशी होगी जब अच्छा करोगे आप लोग। तो यहाँ पे ये टेक्निक शानदार रहा है ना। बात बात में कुछ बात निकल जाती है, बुरा मत मानिएगा, आपके भले के लिए कहते हैं, कुछ होना चाहिए। तो अब ये 2 टेक्निक, कल वाला मैंने पिछले क्लास वाला एक टेक्निक और एक आज का टेक्निक, 2 टेक्निक। अब कुछ और भी टेक्निक है जो आपको डायरेक्ट हम बताना चाहते हैं, और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर होमवर्क देंगे, बढ़िया से कीजिएगा, बड़ा मजेदार टेक्निक है। चलिए, और विश्वास करो, आप सोचते हो कि काम हो जाएगा तो हो जाएगा, सोचते हो काम नहीं हुआ तो नहीं होगा, बात याद रखो। तो यहाँ देखिए, तो कुछ तीसरा देखिए, तीसरा में क्या आएगा, एक्चुअली आएगा क्या आपको तीसरा में, कि जैसे देखिए अगर एफ एक्स यहाँ पे है, वो इसी का जो भी पढ़ा है इसी का दूसरा वर्जन है, एफ डैश एक्स है, डी एक्स है। तो करना क्या आपको, इसको जेड मानना है, जेड मानना है। कोई फंक्शन हो उसका तुरंत डिफरेंशियल दिखाई दे तो उसको जेड, मेन को जेड मानिए। बस टेक्निक सिखा रहे हैं कि उसको क्या मानना है, फिर हम सिखाएंगे और कुछ। चौथा देखिए, चौथा में क्या आएगा, इसमें ऐसा होगा कि एफ एक्स अपॉन रूट अंडर एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ एफ डैश एक्स होगा, जो रूट के अंदर है ना, जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो इसको जेड मानिएगा, इसको जेड मानिएगा। और बता रहे हैं आपको टेक्निकली क्या होगा, देखिए इसका टेक्निकली क्या होगा कि इस फंक्शन को पकड़ लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, प्लस सी। ये ट्रिक हो गया आपका, ट्रिक। और इसका क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम लिख दीजिए इसको, है ना, 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, प्लस सी। ठीक है, टेक्निक समझा रहे हैं कि क्या आपको पुट करना है। पांचवा, अगर आपके पास ई के पावर एफ एक्स आ गया और इंटू एफ डैश एक्स आ गया dx, तो करना क्या है, मेथड से बनाने के लिए आपको इस एफ एक्स को, इस एफ एक्स को जेड मानना है। और इसका ट्रिकली आंसर क्या होगा,
सेम टू सेम लिख दीजिएगा बस, प्लस सी। छठा समझिए, छठा भी क्या है कि अगर कभी भी ऐसा हो रूट के अंदर आ जाए क्या चीज़, एफ एक्स, ठीक है ना, और इंटू एफ डैश एक्स हो, तो क्या करना है आपको, इसको इस तरह हो या ऐसे हो, एफ एक्स के पावर, बात बराबर ही, वहाँ इसी को लेकर चलते, रूट वाला लेके चलते हैं, रूट के अंदर भी आ जाए तो क्या कीजिएगा आप, इस रूट वाले को, इसको जेड मान लीजिएगा, अंदर वाले को जेड मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारा टेक्निक हुआ, मैंने कल एक और आज एक पढ़ाया डिटेल में, और 3 4 5 6 टेक्निक आपको हमने शेयर किया, 6 को टेक्निक बताया आपको हमने, और 6 टेक्निक क्या है आपके लाजवाब है। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, यही तो क्लू है कि क्या मानना है, बच्चों को पता नहीं चलता है क्या मानना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और यही बता दिया आपको हमने। तो अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, हम हट जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होगा, एक क्वेश्चन कराएंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलिए हट जाते हैं ना, ताकि स्क्रीनशॉट ले सकें आप। 15-20 मिनट क्लास रहता है मेरा, ताकि बोरिंग ना हो, और कैसे बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता होगा, ठीक है ना। कैलकुलस थोड़ा सा आराम से ले चल रहे हैं, ताकि कैलकुलस में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है ना, वो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तो बड़ा आराम से सब कुछ क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक इंटीग्रेशन का सवाल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ पे ई के पावर tan इनवर्स एक्स है, ठीक है, अब बट्टा 1 + x², ऐसे है। एक मतलब लाइन में कैसे बनाएंगे, देखिए पावर में क्या है, इतना है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1/x², ऑलरेडी नीचे है। तो जब ऐसा है कि हमारे पास e के पावर fx इंटू एफ डैश एक्स जब दिख गया भाई कहीं भी, तो क्या होगा, कहीं दिख गया तो आंसर क्या होगा, सेम टू सेम e के पावर fx हो गया। और ये चीज़ कैसे दिखाई दिया हमको बताइए, कि e के पावर tan इनवर्स x जो है, इसको गुने 1/1 + x² लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे है कि नहीं है, तो आंसर तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। टेक्निकली तो काम कर रहा है, लेकिन लॉजिकली मतलब यहाँ मेथड से कैसे काम करेगा। सोल्यूशन देखिए, लेट i = देखिए क्या होगा, e के पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx, ये हो गया, ये हो गया, समझ में आ गया। अब सुनिए जरा ध्यान से, पुटिंग tan इनवर्स क्या, x बराबर z, हमने कहा ना कि पावर वाले को मानते हैं, डिफरेंशिएट कीजिए 1/1 + x² बराबर dz/dx। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1/1 + x² dx = dz, ये हो गया। अब सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, इसीलिए i = देखिए क्या होने वाला है, e के पावर, इसके जगह पे z मान देंगे, तो e के पावर z इंटू 1/1 + x² इंटू dx क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। तो सेम टू सेम इसका इंटीग्रेशन होगा, प्लस c, तो मतलब e के पावर tan इनवर्स x + c, यही का हो गया, आंसर हो गया। तो कितना आसानी से बन गया ये, और कितना लॉजिकल ये तरीका से आपको हमने सोल्व किया। देखिए क्लास में कभी हंसी मजाक करते हैं हम, चाहे मोटिवेट करते हैं आपको, चाहे कोई बात हम बोलते हैं कड़ा, जो आपको कड़ा लगता होगा, तो देखिए इससे मेरा क्या फ़ायदा है। अगर आपको हम डांट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इससे मेरा क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं, आपका लाइफ अच्छा बने इसके लिए, और टीचर हैं आपके, तो हर चीज़ बनता है, प्यार से पढ़ाना भी, डांटना भी, और फिर सही रास्ता पर ले जाना भी, ठीक है ना। बाकी दुनिया तो आपको अपना यूज करती रहेगी, है ना, तो अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है ना। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़िए, पूरा शुभकामना है। और सुनिए, ये जो पढ़ाए हैं हम, इस बेस पर आज और कल के पढ़ाई को लेकर एक्सरसाइज है ना 7.2 में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसको ऑल, हमने पहले भी कहा था कि 7.1 एनसीईआरटी का, 7.2 एनसीईआरटी का और 7.3 सब एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं,
क्योंकि एनसीईआरटी से बेहतर बुक तो हम मानते कोई नहीं है। भले पढ़ाने किसी को नहीं आता हो तो कहता है कि नहीं एनसीईआरटी खराब बुक है, आप ही चाहेंगे। तो ये 3 एक्सरसाइज जो है ना बेसिक इंटीग्रेशन का बेस है, इसी पे सारा इंटीग्रेशन दौड़ता है। उसके बाद फार्मूला बेस सारा चीज़ आता है। तो आपको 7.1 2 3 बड़े मज़े से बड़े आराम से पढ़ना है। और सुनिए 7.2 बना लेना है पूरा आपको। अगर आपको क्वेश्चन फंस रहा है तो सर्च कीजिएगा 7.2 बाय RK सिंह, वीडियो आ जाएंगे आपके सामने, वहाँ से हेल्प लेना है। कहीं से एक बार बना डालो, रगड़ दो बढ़िया से, और फिर आपको बता देना चाहते हैं कि हम बढ़िया से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपके पास हो पहले से, तो भी आप याद करके आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है ये चीज़ सीखने वाले हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और फिर सुनिए लाइक कर दिया कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।